अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद, आपका फिजिक्स टीचर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करना सीखा था। आज हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल जो है वो सीखने जा रहे हैं। यहाँ आपके सामने स्क्रू गेज जो है वो मौजूद है। इसको इस्तेमाल करने से पहले हम इसके पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जो यू शेप सा फ्रेम नजर आ रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज द फ्रेम ऑफ द स्क्रू गेज। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये और यहाँ पे आपको एक ये रोटेट करता हुआ जो है वो सिलेंडर नजर आ रहा है, जिसको हम थिम्बल बोलते हैं। जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो नीचे से एक स्केल जो है वो अपीयर हो रहा है, जो कि आपका मेन स्केल कहलाता है। अब इस मेन स्केल के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास एक स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है। अगर आप देखें तो इसके ऊपर भी लाइनें लगी हुई हैं और नीचे भी लाइनें लगी हुई हैं। ये जो ऊपर वाली लाइनें हैं, इनका आपस में जो फासला है या आपस में जो गैप है, दैट इज 1 मिलीमीटर। जबकि एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली लाइन जो है, इसके दरमियान जो गैप है, दैट इज हाफ ऑफ द मिलीमीटर, यानी कि 0.5 मिलीमीटर। जबकि ये थिम्बल्स को रोटेट करने से एक स्केल आपको रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज द सर्कुलर स्केल। इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको 50 नंबर ऑफ लाइंस जो है वो मार्क होती हुई नजर आएंगी। मतलब कि इस सर्कुलर स्केल को 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसके अलावा जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये चीज एक जो कि ओपन होती हुई नजर आ रही है, जबकि एक जो है वो फिक्स है। एक को हम बोलते हैं एनविल, जबकि दूसरा स्पिंडल कहलाता है। ठीक है, एनविल और स्पिंडल। जबकि जब हम इसको टोटली क्लोज कर लें तो इसके एंड पे आपको ये एक और सिलेंडर सा नजर आ जाता है, जिसको हम रैचेट बोलते हैं। इससे हम इस स्क्रू गेज के ऊपर सिर्फ उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर पाते हैं जितना कि वो बर्दाश्त कर सकता है। इससे ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाता। अगर हम ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि ये सेंसिटिव होता है, तो ये खराब हो जाता है। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं हम इससे रीडिंग कैसे मेजर करते हैं, इनके इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। दूसरे अल्फाज में, अब इस्तेमाल करने से पहले हम क्या करते हैं कि इसका लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं, जैसे कि हमने वर्नियर कैलिपर में भी निकाला था। तो यहाँ पे हम लीस्ट काउंट इसका निकाल लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय दिस स्क्रू गेज। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके मेन स्केल की जो मिनिमम डिवीजन है वो कितनी है, 0.5 मिलीमीटर। अब आपने क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस मार्क्ड ऑन द सर्कुलर स्केल से डिवाइड कर देना है। दीज आर 50। तो इसका मतलब है 0.5 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। मतलब कि 1 मिलीमीटर के 100th पार्ट तक की मेजरमेंट जो है ये स्क्रू गेज कर सकता है। जबकि ये जो एक डिवीजन मेन स्केल की है, ये आपकी पिच कहलाती है। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज को आप टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द सर्कुलर स्केल से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है वो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज आ जाता है। ठीक है जी, तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया, जो कि तकरीबन 0.01 मिलीमीटर और यहाँ 0.001 सेंटीमीटर होगा, अगर आप सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। यहाँ पे हम रीडिंग जो है वो मिलीमीटर में मेजर करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको क्लोज करते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक 0th लाइन सर्कुलर स्केल पे है और एक जो है वो मेन स्केल पे है। अब आपने इसको टोटली क्लोज कर देना है। ये मैंने टोटली क्लोज किया तो आपने देखा कि जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ अ लाइन विच इज नोन एज द इंडेक्स लाइन, और इसको हम डेंडम लाइन भी बोलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है मेन स्केल के ऊपर, दैट इज नोन एज द इंडेक्स लाइन और द डेंडम लाइन। अब जब आप इसको क्लोज करेंगे तो होना ये चाहिए कि जीरो जो है सर्कुलर स्केल का वो डेंडम लाइन के सामने आना चाहिए, और इस सर्कुलर स्केल की जो बाउंड्री है वो 0th लाइन के ऊपर आनी चाहिए एग्जैक्टली। ऐसी सिचुएशन में आपके स्क्रू गेज में किसी किस्म का एरर नहीं होगा। अब हम आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो रीडिंग लेना सीखते हैं इसका। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि सिलेंडर है। अब हम इस सिलेंडर का जो है वो डायमीटर जो है वो मालूम करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस सिलेंडर को इस एनविल और स्पिंडल के दरमियान रखेंगे। ठीक है, अब हमने इसको एनविल और स्पिंडल के दरमियान रख दिया। अब आपने ये देखना है कि ये जो सर्कुलर स्केल की बाउंड्री है, इस बाउंड्री और इस मेन स्केल के जीरो के दरमियान कितनी जो है वो नंबर ऑफ डिवीजन आपको मेन स्केल की मिल रही है। अगर आप इसको काउंट करें तो यहाँ पे ये 1 2, और अगर गौर करें तो ये आपको ये थर्ड भी नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मेंस की रीडिंग हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। इसके बाद अब आपने ये देखना है कि ये जो सर्कुलर स्केल है इस पे कौन सी लाइन जो है वो इस इंडेक्स लाइन के सामने आ रही है। तो अगर हम इसको काउंट करें तो दैट इज 11 और 12, यानी कि 12th लाइन जो है वो इंडेक्स लाइन के सामने आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी
अब इस सर्कुलर्स के रीडिंग को आपने क्या करना है, इस मेंस के रीडिंग जो कि आपकी 3 मिलीमीटर थी, आप उसमें ऐड कर देना है, तो आपके पास इसका डायमीटर आ जाएगा। दैट इज वेरी इजी टू मेजर द रीडिंग विद द स्क्रू गेज। अच्छा, ये तो था कि सिंपली हमने रीडिंग जो है वो डायमीटर की मेजर कर ली। अब अगर आपके स्क्रू गेज में किसी किस्म का एरर अगर एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम उस एरर को किस तरह से मेजर करते हैं और अपनी रीडिंग में किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। जैसे कि अभी हम इसको क्लोज करते हैं, तो क्लोज करने से ये वो कंडीशन हमारी आ रही है कि जिसमें एरर नहीं है। अब हम इसमें एरर को जनरेट करते हैं। अच्छा जी, अब अगर आप देखें तो ये टोटली क्लोज है आपका स्क्रू गेज, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रीडिंग मिल रही है। मतलब क्या हुआ कि जब आप इस स्क्रू गेज से रीडिंग को मेजर करेंगे तो वो एक्चुअल वैल्यू के मुकाबले में आपको ज्यादा रीडिंग देगा। जैसे कि अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट को पुट करूं, तो लास्ट टाइम हमारी जो रीडिंग आई थी उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो ये ज्यादा रीडिंग आ रही है। ठीक है, इसके मुकाबले में ये ज्यादा रीडिंग आ रही है। अब हम ये जो ज्यादा रीडिंग आ रही है इसको कैसे मेजर करेंगे, जो कि आपका पॉजिटिव जीरो एरर कहलाता है। अब उसी तरह से देखेंगे कि जो आपकी जो सर्कुलर स्केल की बाउंड्री है और मेन स्केल का जीरो है, इन दोनों के दरमियान कितनी मेन स्केल की लाइनें मिल रही हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो कोई भी लाइन आपको जो है वो इन दोनों के दरमियान नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि मेंस की रीडिंग आपकी जीरो हो गई। इसके बाद उसी तरह से आप देखेंगे कि सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन जो है वो इंडेक्स लाइन के सामने आ रही है, तो इट इज द 46th लाइन। तो आप 46 को जो है वो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेंस की रीडिंग जो कि जीरो है उसमें ऐड कर देंगे, तो आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इस एरर को एट द एंड अपनी मेजर्ड वैल्यू में से माइनस कर देना है। ठीक हो गया, ये तो था पॉजिटिव जीरो एरर। अब हम बात करते हैं नेगेटिव जीरो एरर की। अब आप देखें कि ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, देखिए ये इस जीरो को यहाँ रुकना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये मजीद जो है वो रोटेट कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये जीरो आगे चला गया। मतलब अब क्या है कि ये जो जीरो लाइन थी वो इसके पीछे छुप गई। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप इससे रीडिंग मेजर करेंगे तो वो एक्चुअल वैल्यू के मुकाबले में आपको कम रीडिंग बताएगा। कितनी कम बताएगा, अगर आप इसको इसमें इंसर्ट करके देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि हमारी जो पहली रीडिंग थी उसके मुकाबले में ये कम रीडिंग बता रहा है। अब देखें तो यहाँ पे वहां पे हमारे पास थर्ड लाइन आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे 2.5 आ रही, तो इसका मतलब ये कम रीडिंग बता रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको मेजर करेंगे कि ये कितनी कम रीडिंग बता रहा है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद यहाँ पे जीरो को सेट करना है। जीरो और इंडेक्स लाइन एक दूसरे के सामने आ गई, लेकिन अब ये देखना है कि कितनी रोटेशन ये आगे जाता है। एक रोटेशन आगे जाता है, दो जाता है, तीन जाता है, या एक से कम जाता है। अब हम देखते हैं, तो इसको हम रोटेट करते हैं तो ये एक रोटेशन से कम गया, तो इसका मतलब है अगर एक रोटेशन से कम जाएगा तो मेंस की रीडिंग आपकी जीरो हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने देखना है कि इसमें कौन सी सर्कुलर स्केल की लाइन जो है वो इंडेक्स लाइन के सामने आ रही है। तो अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये 17th लाइन जो है वो सामने आ रही है। तो अब आपने क्या करना है कि इस 17th लाइन को पहले टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल से माइनस करना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके पास जो है वो सर्कुलर्स की रीडिंग आ जाएगी। उसके बाद आपको उसे मेंस की रीडिंग जो कि जीरो है उसमें ऐड कर देना है, तो आपके पास जो है वो नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा। तो एट द एंड आपने क्या करना है कि उसको अपनी मेजर्ड वैल्यू में ऐड कर देना है, तो आपके पास आपकी करेक्टेड रीडिंग आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये था जी स्क्रू गेज का इस्तेमाल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।